हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पूकी नाइट्स। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी मूवी लेकर आया हूं जिसे देखने के बाद आपकी रातों की नींद हराम हो सकती है। इस मूवी में खून खराबा और टॉर्चर के ऐसे ऐसे सीन हैं कि आपकी रूह कांप जाएगी। ये फिल्म 2024 की सबसे बेहतरीन स्लेशर मूवी है और स्लेशर मूवी के इतिहास में वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स जंप टू द स्टोरी। क्रिसमस के टाइम एक कपल जेनिफर और एडी रात को आराम से गहरी नींद में सो रहे होते हैं कि तभी अचानक आधी रात को उनकी बेटी जूलियट बेडरूम में आती है और अपनी माँ को जगाते हुए कहती है कि मुझे छत पर किसी के चलने की आवाजें आ रही हैं। तब जेनिफर उससे कहती है कि शायद कोई जानवर आ गया होगा। इतना कहकर वो जूलियट को उसके रूम में सुलाने के लिए ले जाती है। तब जूलियट अपनी माँ से कहती है कि शायद छत पर सेंटा आया होगा, इसीलिए आप सेंटा के लिए टेबल पर मिल्क और बिस्किट रख देना। जिस पर जेनिफर हाँ बोलती है और सेंटा के लिए मिल्क और बिस्किट रखकर अपने बेडरूम में जाने लगती है। इस दौरान वो नोटिस करती है कि घर का मेन डोर खुला हुआ है, जिस पर उसे लगता है कि शायद से एडी ने ही दरवाजा खुला छोड़ दिया होगा। वो दरवाजा बंद करके बेडरूम में आ जाती है और एडी को बताती है कि जूलियट ने सेंटा के लिए मिल्क और बिस्किट रखवाया है, इसीलिए मॉर्निंग में सेंटा बनकर उन्हें खा लेना ताकि जूलियट का दिल न टूटे। इसके बाद जेनिफर और एडी सो जाते हैं, लेकिन जूलियट अभी भी जाग रही थी। तभी उसे घर के अंदर किसी के होने का एहसास होता है, इसीलिए वो चेक करने के लिए नीचे आती है, जहाँ वो एक सेंटा को देखती है। सेंटा को देखकर वो जल्दी से अपने भाई सैम के रूम में जाती है और उसे उठाते हुए कहती है कि हमारे घर में सेंटा आया है, उसे देखने चलते हैं। लेकिन सैम आने से मना कर देता है, इसीलिए जूलियट सेंटा को देखने के लिए अकेली ही नीचे आ जाती है। यहाँ जूलियट सेंटा की अजीब हरकतें देखती है, जिससे उसे बहुत डर लगता है, इसीलिए वो एक दरवाजे के पीछे छुपकर सेंटा को देखने लगती है। तभी सेंटा अपने बैग से एक कुल्हाड़ी निकालता है। यहाँ हम देखते हैं कि सेंटा के हाथों पर खून लगा हुआ है, यानी कि ये सेंटा जूलियट के पिता नहीं बल्कि साइको किलर जॉकर है, जिसे सब आर्ट द क्लाउन नाम से जानते हैं। असल में ये जॉकर कोई इंसान नहीं है बल्कि हेल से आया हुआ एक डीमन है और इसे मारना बहुत ही मुश्किल है। अब आर्ट सैम के रूम में जाता है और उस पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उसे बेरहमी से मार डालता है। अपने भाई के रूम से आ रही आवाजें सुनकर जूलियट बुरी तरह से डर चुकी थी, इसीलिए वो जल्दी से छुप जाती है। इसके बाद आर्ट जेनिफर के रूम में जाता है, जहाँ वो एडी के चेहरे पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से मार देता है। तभी जेनिफर की नींद खुल जाती है और वो अपने हाथ पर लगे एडी के ब्लड को देखकर बुरी तरह से डर जाती है। और जब उसे पता चलता है कि आर्ट ने एडी को मार दिया है, तब उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर आर्ट को बहुत मजा आने लगता है और वो एडी के बॉडी के टुकड़े करने लग जाता है। ये देखकर जेनिफर वहाँ से भागकर अपने बच्चों के रूम में आती है, जहाँ वो सैम की लाश को देखकर रोने लगती है। अब जेनिफर घर से भागने लगती है कि तभी आर्ट उस पर कुल्हाड़ी फेंककर उसे घायल कर देता है और बाद में उसे जान से मार देता है। जिसके बाद आर्ट किचन में रखे मिल्क और बिस्किट खाने लगता है। बिस्किट खाने के बाद वो प्लेट को साफ करता है। इसी दौरान उसे अलमारी से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो अलमारी चेक करता है तो उसमें जूलियट दिखाई देती है, जिसे देखकर आर्ट उसे भी जान से मार डालता है। अब हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। इस समय में आर्ट ने काफी ज्यादा मर्डर किए थे। उन्हीं में से एक मर्डर केस के सिलसिले में एक पुलिस ऑफिसर मर्डर सीन पर गया था। तब उसे आर्ट की सिर कटी हुई बॉडी दिखाई दी। वो कुछ सोच पाता कि तभी आर्ट की बॉडी खड़ी हो जाती है और वो ऑफिसर को पकड़ लेती है। ऑफिसर उस पर गन शूट करता है, लेकिन आर्ट को गोलियों से कुछ भी नहीं हो रहा था। देखते ही देखते आर्ट पुलिस ऑफिसर को जान से मार देता है। इसके बाद हम आर्ट को एक ट्रेन में देखते हैं, जहाँ एक लेडी अकेली बैठी हुई थी। यहाँ हम देखते हैं कि आर्ट उस पुलिस ऑफिसर का सिर उठा लाया था और उसे अपनी सिर की जगह पर लगाकर सामने बैठी हुई लेडी को डराने लगता है। दूसरी ओर हमें एक मेंटल हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहाँ गार्ड को एक रूम से नर्स के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो चेक करने के लिए जाता है तब वो विक्टोरिया नाम की एक पेशेंट को देखकर घबरा जाता है। दरअसल विक्टोरिया प्रेग्नेंट थी और उसने बच्चे की जगह एक सिर को पैदा किया था और ये सिर किसी आम इंसान की तरह नहीं बल्कि आर्ट के कटे हुए सिर की तरह दिखाई दे रहा था। यहाँ विक्टोरिया उस नर्स को मारकर उसे खा रही थी। दरअसल आर्ट ने एक बार विक्टोरिया को काट लिया था। तब से ही विक्टोरिया पागल हो गई और आर्ट के कारण ही इन्फेक्टेड हो चुकी थी। साथ ही विक्टोरिया का फेस भी अब डीमन की तरह हो गया था। देखते ही देखते अब विक्टोरिया अपने ही बॉडी पार्ट को खाने लगती है। यहाँ हम दीवार पर देखते हैं, जहाँ विक्टोरिया ने ब्लड से एक हार्ट बनाया हुआ था, जिसमें उसने अपने नाम के साथ साथ आर्ट का भी नाम लिखा हुआ था। यानी कि अब आर्ट अकेला डीमन नहीं है बल्कि उसकी साथी भी धरती पर आ चुकी थी। कुछ समय के बाद वहाँ आर्ट भी आ जाता
है। जब गार्ड बिना सिर की बॉडी को चलते हुए देखता है तो वो पूरी तरह से घबरा जाता है। इससे पहले कि गार्ड कुछ कर पाता, विक्टोरिया उस पर अटैक कर देती है और फिर आर्ट के साथ मिलकर उसे जान से मार डालती है। इसके बाद आर्ट विक्टोरिया के जरिए पैदा हुए सिर को अपनी बॉडी पर लगा लेता है और विक्टोरिया को लेकर एक खाली घर में चला जाता है। यहाँ विक्टोरिया को मिरर में अपना चेहरा दिखाई देता है तो वो उसे गुस्से में तोड़ देती है, जिसके बाद वो मिरर का टुकड़ा लेकर बाथटब में जाती है और अपने हाथ की नस काट लेती है। वहीं आर्ट उसके सामने एक चेयर पर बैठ जाता है। ये दोनों 5 सालों तक इसी घर में बैठे रहते हैं। अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। यहाँ हम सिएना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि 5 साल से मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी। असल में 5 साल पहले सिएना के सामने आर्ट ने उसके सभी फ्रेंड्स को मार दिया था। तब सिएना ने एक मैजिकल तलवार से आर्ट का सिर काट दिया था। ये तलवार हेवन से एंजल के जरिए आई हुई थी। वेल, इस पूरे इंसिडेंट से सिएना को गहरा सदमा लगा था, जिस वजह से उसे हर जगह अपने फ्रेंड्स की बॉडी दिखाई देती थी। इसीलिए उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। लेकिन अब 5 साल के बाद सिएना की हालत में सुधार आ चुका था। इसीलिए सिएना के अंकल ग्रेग उसे हॉस्पिटल से लेने आए थे, जिसके बाद वो सिएना को अपने घर ले जाते हैं, जहां वो अपनी वाइफ जेस और बेटी गैबी के साथ रहते हैं। गैबी अपनी कजिन सिस्टर सिएना से मिलकर बहुत खुश होती है। दूसरी ओर हम आर्ट के घर को देखते हैं, जहां पुराने घरों का सर्वे करने वाले 2 वर्कर्स आते हैं ताकि वो सर्वे करके उस जगह को तोड़ सकें। अब वर्कर्स उस जगह पर आते हैं जहां आर्ट और विक्टोरिया बैठे हुए थे। वो दोनों अभी तक उसी पोजीशन में बैठे हुए थे। हैरत की बात तो ये थी कि उनकी बॉडी अभी भी पहले जैसी ही थी। वर्कर्स को लगता है कि ये दोनों लाशें हैं, लेकिन देखते ही देखते आर्ट और विक्टोरिया जिंदा हो जाते हैं और वर्कर्स को पकड़कर जान से मार डालते हैं। दूसरी ओर हम गैबी को देखते हैं, जो कि सिएना के सामान में से उसकी डायरी निकाल लेती है और उसे पढ़ने लगती है। तब सिएना उससे डायरी छीन लेती है और उसे कहती है कि वो उसकी डायरी कभी ना पढ़े। इसके बाद गैबी और सिएना फैमिली के साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं, जिस दौरान सिएना को सामने वाली चेयर पर अपनी मरी हुई फ्रेंड्स दिखाई देने लगती है, जिसकी पूरी बॉडी से ब्लड निकल रहा था। दरअसल सिएना अभी भी अपने सदमे से पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाई है। वेल, अब हम सिएना के भाई जोनाथन को उसके हॉस्टल में देखते हैं, जहाँ जोनाथन की फ्रेंड मिया अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मैं एक क्राइम पॉडकास्ट को होस्ट करने वाली हूँ, जिसमें मैं ऐसे लोगों का इंटरव्यू लूंगी जिनके साथ कुछ क्राइम हुआ हो या फिर उनके सामने क्राइम हुआ हो। वेल, तभी मिया की नजर जोनाथन पर जाती है, इसीलिए वो जल्दी से उसके पास जाकर उससे सिएना के बारे में पूछती है, क्योंकि वो जानती थी कि सिएना ने ही आर्ट का सिर काटा था और अगर वो सिएना का इंटरव्यू लेगी तो उसे काफी ज्यादा व्यूज मिलेंगे। यहाँ हमें पता चलता है कि मिया आर्ट की बहुत बड़ी फैन है, क्योंकि उसे आर्ट के मर्डर केस बहुत अच्छे लगते हैं। मिया जोनाथन से कहती है कि मैं सिएना से मिलकर उससे आर्ट के बारे में जानना चाहती हूँ। इसी बीच जोनाथन के पास सिएना का फोन आता है, जिसमें वो जोनाथन को घर आकर उससे मिलने को बोलती है। दूसरी तरफ हम आर्ट को देखते हैं, जो लोगों को टॉर्चर करने का तरीका ढूंढ रहा होता है। इसके लिए वो एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट करता है। इस एक्सपेरिमेंट में वो एक चूहे को गैस में जमा देता है और फिर उसे टेबल पर पटक पटक कर तोड़ डालता है। इसके बाद आर्ट एक बार में जाता है, जहां वो सेंटा बने हुए एक आदमी को देखता है। यहाँ आर्ट सभी से मजाक मस्ती करता है, पर कुछ देर के बाद ही लोग उससे परेशान होने लगते हैं। इसीलिए लोग आर्ट को पीटने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी अचानक से आर्ट अपनी बैग से गन निकालकर सबको मार डालता है। लेकिन वो सेंटा बने हुए आदमी को नहीं मारता, क्योंकि वो उसे टॉर्चर करना चाहता था। इसीलिए अब वो सेंटा को एक चेयर से बांधकर उसकी बॉडी को बर्फ से जमा देता है और फिर उसे बुरी तरह से तोड़कर मार डालता है। जिसके बाद वो उसके कपड़े पहनकर सेंटा का रूप ले लेता है और फिर एडी के परिवार को मारने चला जाता है, जो कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वेल, इधर सिएना को जोनाथन का एक लेटर मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि कभी कभी डीमन मरे हुए बुरे इंसान के जरिए नर्क से धरती पर आ जाते हैं, पर एंजल ऐसे डीमंस को मार देती है और तुम उन्हीं एंजल्स में से एक हो। खैर, अब हम सिएना और गैबी को एक मॉल में देखते हैं, जहाँ सिएना को लोगों की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है, जिससे उसे शक होता है कि कहीं आर्ट वापस तो नहीं आ गया। तभी वहाँ सेंटा के कपड़े पहने हुए आर्ट आ जाता है। उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। ये देख सिएना समझ जाती है कि वो कोई सेंटा नहीं बल्कि आर्ट है। इसके अलावा आर्ट सिएना को देखकर हाथ हिलाकर उससे हेलो भी बोलता है। ये देखकर सिएना बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ गैबी आ जाती है, इसीलिए सिएना का ध्यान आर्ट से हट जाता है और जब सिएना पलट कर देखती है तब तक आर्ट वहाँ से गायब हो चुका था। इसके बाद सिएना जोनाथन से मिलती है और उसे मॉल वाले इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिस पर जोनाथन उसे कहता है कि तुमने तो आर्ट को मार दिया था, ये तुम्हारा वहम हो सकता है, इसीलिए तुम आर्ट के बारे में ज्यादा मत सोचो। तब सिएना जोनाथन को वही लेटर दिखाती है जिसमें जोनाथन ने डीमन के बारे में बताया था। सिएना उससे कहती है कि आर्ट एक छोटी लड़की की मदद से नर्क से यहाँ पर आया था और इस बार भी वो
विक्टोरिया नाम की एक पेशेंट की मदद से नर्क से बाहर आया है, क्योंकि विक्टोरिया उसी की तरह हरकतें करती थी और अब वो हॉस्पिटल से गायब है। जिस पर जोनाथन डरते हुए सिएना से कहता है कि हमें ये जगह छोड़कर भाग जाना चाहिए। साथ ही वो अंकल ग्रेग को सारी बातें बताने को कहता है, लेकिन सिएना उन्हें बताने से मना कर देती है, क्योंकि कोई भी सिएना की बात पर भरोसा नहीं करने वाला था। अब सिएना जोनाथन से वही मैजिकल तलवार ढूंढने को कहती है जिससे उसने आर्ट का सिर काटा था। इधर आर्ट मॉल में मौजूद बच्चों को गिफ्ट देने लगता है, जिससे उसके सारे गिफ्ट खत्म हो जाते हैं। तभी उन बच्चों की माँ सेंटा की अजीब हरकतों को नोटिस करती है, साथ ही उन्हें उसके कपड़ों पर ब्लड भी दिखता है। अब धीरे धीरे सभी लोग समझ जाते हैं कि सेंटा के रूप में कोई और है, इसीलिए गार्ड वहाँ पर आकर आर्ट को भगा देते हैं। अब जैसे ही बच्चे अपने गिफ्ट खोलते हैं तो वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें मॉल में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। दरअसल आर्ट ने उन गिफ्ट में बॉम्ब फिट कर दिया था। दूसरी तरफ सिएना को वो मैजिकल तलवार मिल जाती है, जिसे वो घर लाकर एक बॉक्स में छुपा देती है। इस दौरान गैबी उसे देख लेती है। इसके बाद गैबी सिएना से उसकी डायरी में लिखी बातों के बारे में बात करने लगती है, जिस पर सिएना कहती है कि तुमने मना करने के बाद भी मेरी डायरी क्यों पढ़ी। इस बात पर गैबी उससे माफी मांगती है और फिर आर्ट द क्लाउन के बारे में पूछने लगती है, पर सिएना उससे झूठ बोलती है कि मैंने आर्ट को नहीं मारा था। दरअसल सिएना अपनी बहन गैबी को सच्चाई बताकर उसे डराना नहीं चाहती थी। अब सिएना उससे कहती है कि तुमने मेरी डायरी में जो कुछ भी पढ़ा उसके बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। इधर हम मिया को देखते हैं, जो कि अपनी फ्रेंड से कह रही थी कि मुझे महसूस करना है कि आर्ट जब किसी को मारता होगा तो मरने वाले को कैसा लगता होगा। तभी हम आर्ट को देखते हैं, जो कि हॉस्टल में आ चुका था और वो मिया की सारी बातें सुन रहा था। इसी बीच सिएना टीवी पर मॉल में हुए ब्लास्ट की न्यूज को देख लेती है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि ये आर्ट का ही काम है। अब सिएना को जोनाथन की टेंशन होने लगती है, इसीलिए वो उसे कॉल करके जल्द से जल्द घर आने को कहती है। वहीं इसी टाइम मिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ वॉशरूम में रोमांस कर रही थी। यहाँ पर आर्ट एक चैनसॉ से उस पर हमला कर देता है। इसके बाद वो मिया को स्माइल देते हुए कहता है कि शायद अब तुम्हें मेरा डर महसूस हो गया होगा। इतना कहकर वो मिया को मार देता है। इसके बाद वो मिया के बॉयफ्रेंड की बॉडी को 2 टुकड़े करके उसे भी जान से मार देता है। इधर सिएना को रात में अपने अंकल और आंटी के बात करने की आवाज आती है, इसीलिए वो चेक करने के लिए बाहर जाती है, जहाँ वो देखती है कि विक्टोरिया घर में घुस आई है और वो ही अंकल और आंटी की आवाजें निकाल रही थी। साथ ही वो देखती है कि आर्ट ने उसके अंकल ग्रेग को मारकर दीवार पर लटका दिया है। सिएना कुछ समझ पाती कि तभी आर्ट उस पर हमला कर देता है। ये देख सिएना उससे बचते हुए किसी भी तरह से तलवार तक पहुंचने की कोशिश करती है, पर आर्ट एक हैमर से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जब सिएना को होश आता है तब वो चेयर से बंधी होती है और आर्ट ने उसके सामने उसकी आंटी जेस को भी एक चेयर से बांध रखा होता है। इसके बाद विक्टोरिया जेस के मुंह से टेप हटाती है। तब जेस रोते हुए उनसे अपनी बेटी गैबी के बारे में पूछती है। तब आर्ट उनके सामने वाली टेबल पर रखे एक पिंजरे के ऊपर से पेपर हटाता है। दरअसल इस पिंजरे में एक कटा हुआ सिर था, जिसे चूहों ने खा खा कर बुरा हाल कर दिया था, इसीलिए उस सिर को पहचान पाना बहुत ही मुश्किल था। ये सब देखकर जेस रोने लगती है और बार बार यही कहती है कि ये मेरी बेटी का सिर नहीं हो सकता। अब विक्टोरिया और आर्ट जेस के मुंह में एक पाइप डाल देते हैं और उस पाइप के जरिए एक चूहे को उसके मुंह में डाल देते हैं, जिससे वो चूहा जेस के गले को फाड़ता हुआ बाहर आ जाता है और जेस की भी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद विक्टोरिया सिएना के पास जाकर उसे लोहे से बने हुए कांटों वाला एक ताज पहनाते हुए बताती है कि ये सिर गैबी का नहीं था। इतना कहकर वो गैबी को सिएना के सामने लाते हैं। तभी आर्ट उस टेबल पर रखे सिर को जोनाथन का चश्मा पहना देता है, जिससे सिएना समझ जाती है कि ये सिर उसके भाई का है। ये जानकर सिएना चिल्लाते हुए रोने लगती है और गॉड को आवाजें लगाने लगती है, जिस पर विक्टोरिया उसका गला दबाते हुए कहती है कि यहाँ कोई गॉड नहीं है। अब विक्टोरिया अपनी पावर से सिएना को अपने वश में करने लगती है, लेकिन सिएना का गॉड पर से विश्वास नहीं टूटा था, इसीलिए वो उसके वश में नहीं होती है। अब वो दोनों गैबी को मारने का सोचते हैं, जिस दौरान गैबी उनसे आखिरी विश मांगते हुए कहती है कि अगर तुम ही मेरे गॉड हो तो मुझे मारने से पहले अपना एक गिफ्ट खोलने दो। जिस पर आर्ट उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद गैबी विक्टोरिया को एक बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए उसे उठाने को कहती है और उस बॉक्स को सिएना के हाथों खुलवाने को कहती है। दरअसल इस बॉक्स में वही मैजिकल तलवार थी, इसीलिए गैबी अपने आइडिया से उस तलवार को सिएना तक पहुंचाना चाहती थी, पर विक्टोरिया बहुत ही शातिर थी। वो बॉक्स देने से पहले सिएना के हाथों की उंगलियां काट देती है, लेकिन सिएना किसी तरह से उस बॉक्स को ओपन करती है और हम देखते हैं कि सिएना के तलवार छूने से ही उसकी सारी उंगलियां ठीक हो जाती हैं। इसके बाद सिएना उस तलवार को उठाकर सीधे आर्ट के गले पर वार कर देती है और फिर वो विक्टोरिया के सीने पर वार करके उसका सिर काट देती है, जिससे विक्टोरिया की वही मौत हो जाती है।
तभी आर्ट चेनसो से सिएना पर हमला कर देता है, पर सिएना उसके वार से बचते हुए उसका सामना करती है और फिर उसके पेट में तलवार घुसाकर उसे दीवार से टांग देती है। इस बीच विक्टोरिया का ब्लड एसिड में बदल जाता है, जिससे वहां पर नर्क का रास्ता खुल जाता है और गैबी उसमें गिरने लगती है। इसीलिए सिएना उसे बचाने जाती है और उससे तलवार को पकड़कर ऊपर आने को कहती है, पर वो गैबी को ऊपर खींच पाती इससे पहले ही गैबी तलवार के साथ नर्क में गिर जाती है। अपने पूरे परिवार को खोने के बाद सिएना पूरी तरह से टूट चुकी थी। इसी बीच सिएना देखती है कि आर्ट वहां से भाग गया है। खैर, यहाँ सिएना डिसाइड करती है कि वो नर्क में जाकर अपनी बहन गैबी और उस तलवार को बाहर निकाल कर लाएगी। अब हम कुछ समय के बाद का सीन देखते हैं, जहां एक बस में बैठी एक लेडी डीमन वाली बुक पढ़ रही होती है कि तभी अगले बस स्टॉप से हम आर्ट को बस में चढ़ते हुए देखते हैं। यहाँ आर्ट उस लेडी को डराने लगता है। इसका मतलब था कि आर्ट उसे मारने वाला है और वो इसी तरह से आगे भी लोगों को टॉर्चर करके उन्हें मारता रहेगा। इसीलिए सिएना को जल्द से जल्द उस तलवार को नर्क से लाकर आर्ट को हमेशा के लिए मारना होगा। और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी टेरिफायर 3 मूवी की पूरी कहानी। दोस्तों, ये एक एक्सट्रीमली वायलेंट और ग्राफिक हॉरर मूवी है, जिसमें बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग और इंटेंस सीन है। ये फिल्म कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है और इसमें खून खराबा और टॉर्चर के ऐसे ऐसे सीन है कि आपकी रूह कांप जाएगी। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं या फिर देखने का प्लान कर रहे हैं तो वॉच एट योर ओन रिस्क। और दोस्तों, मैं बहुत ही जल्द इस मूवी सीरीज की बाकी के 2 पार्ट्स को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको ढेर सारी बेहतरीन और खतरनाक मूवीज देखने को मिलेंगे।